स्नो वाइट विथ रेड हेयर एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिरोयुकी बैठ के चाय पी रही रहती है और चीफ हर्बलिस्ट कहती है कि तुमने वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया था और इसीलिए आज तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। और चीफ हर्बलिस्ट के कहने की वजह से शिरोयुकी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर चीफ हर्बलिस्ट कहती है कि उसने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और उसने काफी ज्यादा मेहनत भी की। और उसके बाद वो कहती है शायद शिरोयुकी को नहीं पता है प्रिंस आना के बारे में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिरोयुकी देख रही रहती है कासल को और कहती है ये वो डेस्टिनी है जिसे मैंने चुना है। और तभी शिरोयुकी को रास्ते में जेन मिल जाता है और फिर जेन उससे बात करना शुरू कर देता है। और फिर शिरोयुकी जेन को अपना आईडी कार्ड दिखाती है जिसे देख के जेन कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है। और शिरोयुकी बताती है कि उन्होंने अभी अभी इसे बना के खत्म किया है। और फिर जेन कहता है अब तुम्हारे पर कासल की भी जिम्मेदारी है। और शिरोयुकी कहती है हाँ। और आगे जेन बताता है कि उसे भी थोड़े बहुत काम है जिसके कारण वो बिजी रहेगा और वो शिरोयुकी से थोड़े टाइम तक नहीं मिल पाएगा। ये बात शिरोयुकी को ज्यादा पसंद नहीं आती और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। उसके बाद जेन कासल के अंदर अपना काम कर रहा रहता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर किकी कहती है कि यहाँ पे जो सोल्जर है उनकी पोजीशन को किसी ने बदला है। और फिर हमें दिखाया जाता है ओबी को जो कि पेड़ के ऊपर आराम से बैठा रहता है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है और उससे हल्की सी चोट लग जाती है ओबी को चेहरे के ऊपर। फिर जेन जा रहा रहता है लेकिन दो गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और जेन समझ जाता है। उसके बाद जेन जाके बुलाता है ओबी को और ओबी उसके पास तुरंत ही आ जाता है। और उसके बाद ओबी बताता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया था और उससे ओबी को थोड़ी सी चोट लग गई है। और तभी जेन के पास एक छोटा सा लेटर आता है और उस लेटर को पढ़ के जेन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद वो ओबी से कहता है कि अपने चेहरे को अब कासल के अंदर मत ढकना। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है शिरोयुकी को जो कि अभी पौधों के साथ कुछ कर रही रहती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि आपको प्रिंस ने बुलाया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन, किकी और ये सभी खड़े रहते हैं अंदर आने के लिए। और तभी जेन का भाई उन्हें अंदर बुला लेता है और फिर वो जेन से कहता है काफी ज्यादा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। उसके बाद जेन का भाई कहता है तुम हमेशा की तरह किकी और मिसुहिडे को अपने साथ लाए। तो जेन कहता है हाँ। और उसके बाद वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। तो फिर उसका भाई कहता है मैं देखना चाहता था कि तुम कितना ध्यान दे रहे हो कासल का मेरे न रहने पे। तभी हमें शिरोयुकी को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से कमरे के अंदर रहती है जहाँ पे चारों ओर कर्टन लगे रहते हैं। और उसके बाद शिरोयुकी सुनने लगती है कि वहाँ पे जेन किसी से बातें कर रहा है और शिरोयुकी समझ जाती है कि वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ क्लियरनेस है। और फिर जेन का भाई कहने लगता है कि यहाँ पे एक नया हर्बलिस्ट आया है और साथ ही साथ एक लड़का भी जिसके गाल के ऊपर एक स्क्रैच है। मुझे पहले लगा था कि वो कोई दुश्मन हो सकता है लेकिन वो तुम्हारा एम्प्लॉय निकला। ये सुन के जेन थोड़ा सा हैरान होता है। आगे जेन का भाई कहता है कि तुमने उन सभी सोल्जर को क्यों नहीं सजा दी। तो फिर जेन कहता है कि मैं उन्हें सजा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वही लोग हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जेन का भाई कहता है कि अगर ये सारी चीजें धोखेबाज भी कर रहे थे तो भी यहाँ पे उनकी गलती है और क्यों ना उनको इसके लिए 6 महीने के लिए निकाल दिया जाए। और उसके बाद वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें उनकी पनिशमेंट लेनी होगी। और वो बोलता है कि वो लोग गिल्टी हैं और वो लोग सोल्जर बनने के लायक नहीं है। ये सारी बातें सुन के जेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही रहती है और किकी कहती है कि जेन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं सह पाएगा। और जेन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी जेन का बड़ा भाई जाके शिरोयुकी को बाहर निकालता है और उसे देख के जेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद जेन कहता है कि शिरोयुकी यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर उसका भाई कहता है मेरे ख्याल से तुम्हारी बातें पूरी हो गई हैं तो तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारे पास काम होगा। और फिर जेन कहता है ठीक है हम लोग जा रहे हैं। लेकिन वो जाते हुए वापस आता है और शिरोयुकी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। और ये देख के जेन का बड़ा भाई हंसता है। और उसके बाद शिरोयुकी कहती है कि क्या यहाँ पे आपने उसी इंसिडेंट को लेके मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो फिर उसका बड़ा भाई कहता है ऐसी बात नहीं है। तो फिर शिरोयुकी कहती है मुझे नहीं पता तब आपने मुझे क्यों बुलाया है। लेकिन फिर उसका बड़ा भाई कहता है तुम्हारा और जेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आगे वो कहने लगता है एक कॉमनर और एक रॉयल के बीच का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अजीब रहेगा और इसीलिए मुझे भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है। और फिर वो कहता है जेन को तुम में कुछ ना कुछ खास दिखा होगा और वो क्या है। तो फिर शिरोयुकी कहती है मुझे नहीं पता कि लोगों को मुझ में क्या दिखता है, मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकती हूँ खुद के जैसा बिहेव करना। ये सुन के उसका बड़ा भाई कहता है ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकती हो।
और फिर जब शिरोयुकी यहाँ से जाने लगती है तो फिर उसका बड़ा भाई कहता है किसी लाल बालों वाली लड़की को जो कि कॉमनर है कासल के अंदर रहने देना ये काफी ज्यादा गलत डिसीजन है और इसका मतलब है कि ज़ेन एक अच्छा प्रिंस नहीं है। तभी मिसुहिडे कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे भाई को क्या चाहिए शिरोयुकी से। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंस आना को जो कि बैठ के हंस रहा रहता है और कह रहा रहता है उसने मुझे ज़ेन का बड़ा भाई बुलाया, ये तो मेरी बेइज्जती है, तो अब हम लोग को इस चीज को अभी ही बराबर कर लेना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंस राज को जो कि खड़ा रहता है उनके कासल के बाहर और वो देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा सोल्जर्स है क्लेरियस किंगडम के और उसके बाद वो कहता है कि हम लोगों को अंदर जाना होगा है ना, तो उसका सर्वेंट कहता है हाँ और फिर वो काफी ज्यादा नाराज होकर अंदर जाने लगता है और वो देखता है कि उसके ठीक सामने ज़ेन खड़ा है और ज़ेन को देख के वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन ज़ेन उसका अच्छी तरीके से स्वागत करता है और फिर वो दोनों पार्टी के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहे रहते हैं। और तभी मिसुहिडे कहता है कि किसी को नहीं लगा था कि जो प्रिंस आना है वो बुलाएंगे राज को इस पार्टी के अंदर। आगे मिसुहिडे कहता है कि ज़ेन को लगता है कि आना ने जानबूझ के राज को यहाँ पे किसी पर्पस से बुलाया है। और तभी प्रिंस आना कहता है प्रिंस राज से कि हम लोग अब मिल चुके हैं तो चलिए गार्डन में चल के बातें करते हैं। और शिरोयुकी उन लोगों को देख रही रहती है दूर से और तभी वहाँ पे आ जाता है ओबी और कहता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो। और फिर ओबी कहने लगता है कि ज़ेन थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है, क्या टैम्बरू के अंदर कुछ हुआ था। और उसके बाद वो शिरोयुकी को अपने साथ लेके चला जाता है स्पाई करने के लिए उनके ऊपर। और उसके बाद वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ से उनकी बातों को सुन सकते हैं। और फिर आना अपने साथ राज को लेके आ जाता है ज़ेन के पास और वो कहता है ज़ेन से कि तुमने क्या बात की थी प्रिंस राज से। तो फिर ज़ेन कहता है हम लोगों ने सिर्फ हालचाल पूछा था। और उसके बाद आना कहने लगता है राज से कि मैंने सुना है कि तुम किसी लाल बालों वाली लड़की के प्यार में पड़ गए थे। आना की बात सुन के राज की हवा टाइट हो जाती है और फिर वो कहता है वो लड़की यहाँ इस कासल के अंदर है। ये सुन के राज कहता है अच्छा तो वो यहाँ पे है। और उसके बाद ज़ेन कहता है तुम्हें उसका नाम तो पता है ना। तो राज कहता है हाँ उसका नाम शिरोयुकी है। और ये सुन के ओबी देखता है शिरोयुकी की ओर। आगे प्रिंस आना राज से कहता है कि मैंने सुना है कि उस लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया और उसके अलावा तुम तब भी उसका पीछा कर रहे थे, तो तुम चाहो तो तुम यहाँ पे रह सकते हो उसके साथ। ये सुन के ज़ेन आना से कहता है कि आप अब बहुत ज्यादा अंदर तक जा रहे हैं। और तभी आना कहता है कभी न कभी उस लड़की को अपने कंट्री तो जाना ही होगा। ये सुन के ज़ेन जोर से चिल्लाता है और कहता है बहुत हुआ। और ये सुन के सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। और ये सुन के ओबी कहता है कन्वर्सेशन अब काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। फिर शिरोयुकी कहती है कि अब हम लोग को यहाँ से जाना होगा, मेरा ब्रेक खत्म हुआ। और शिरोयुकी जाते हुए सोच रही रहती है कि क्या आना चाहता है उसे वापस यहाँ से भेजना। और तभी ज़ेन राज से कुछ कहने के लिए कहता है। फिर राज कहता है कि ये सिर्फ रूमर है कि शिरोयुकी ने उस जगह को उसकी वजह से छोड़ा था, असल में वो दूसरी कंट्री में रहना चाहती थी इसीलिए राज ने उसे जाने दिया। लेकिन तभी आना कहता है ये कहने में तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। और ये सुन के जो राज रहता है वो डर जाता है और फिर वो पुरानी चीजों को याद करता है। और उसके बाद वो कहता है कि असल में बात ये है कि ज़ेन शिरोयुकी को पसंद करता है और अब वो उसकी फियांसे है। ये सुन के ज़ेन एकदम हैरान रहता है कि राज ने क्या बोल दिया और सभी लोग ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि किकी और मिसुहिडे भी राज की बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। और तभी ज़ेन राज को खींच के लेके जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और राज की बात को सुन के जो आना रहता है वो कह रहा रहता है मुझे उल्टी आ रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और कह रहा रहता है तुम क्या कह रहे थे वहाँ पे। फिर राज कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कन्वर्सेशन इसी तरीके से जा रही थी। लेकिन ज़ेन कहता है तुम्हारे पास चॉइस तो थी। तो फिर राज कहता है हाँ हो सकता है मैंने चीज़ों को थोड़ा सा खराब कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि ये बात कहीं ना कहीं सच है क्योंकि तुम दोनों लवर्स हो है ना। ये सुन के ज़ेन पीछे हट जाता है और राज कहता है क्या सच में तुम दोनों लवर्स नहीं हो, यानी कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर राज कहने लगता है कि तुम शिरोयुकी को मेरे साथ आने दो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और वो मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छे से रहेगी। लेकिन ज़ेन आके कहता है बिल्कुल भी नहीं। और फिर ज़ेन कहने लगता है मैं गारंटी नहीं दे सकता कि शिरोयुकी फ्यूचर में भी मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा होता है आपके पास जिसको आप पाना चाहते हैं और आप उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। और उसके बाद ज़ेन आके कहता है आना से कि असल में राज को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, वैसा कुछ भी नहीं है और शिरोयुकी मेरी फियांसे नहीं है और ना ही मैंने उसे प्रपोज किया है। और फिर हमें शिरोयुकी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही रहती है कि राज यहाँ पे आया है और हो सकता है कि मुझे उसी के साथ जाना पड़े, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती।
और तभी देखती है शिरोयुकी जेन को और वो जेन को बुलाने का सोचती है, लेकिन कंफ्यूजन के चलते वो उसे नहीं बुला पाती और वो सोच रही रहती है। और फिर वो सोचने लगती है कि उसके यहाँ से जाने से लोगों को फायदा होगा या नुकसान, और आखिर वो फायदे में है या फिर नुकसान में है। और फिर शिरोयुकी सोचने लगती है ये बिल्कुल पहले जैसा है, जैसे मेरे पास पहले जवाब नहीं था, अभी भी मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। और तभी शिरोयुकी का लॉकेट वहाँ से गिरता है और शिरोयुकी को जेन की बातें याद आती हैं कि जेन कह रहा था कि तुम आखिर आगे कहाँ जाना चाहती हो। शिरोयुकी ने जवाब में कहा था कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे कैसे रहते हो, और मैं ढूंढना चाहती हूँ उस जगह को जिसे मैं घर कह सकूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद जेन ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा। और ये बात याद करके शिरोयुकी तुरंत दौड़ते हुए जाती है जेन के पास, लेकिन वो देखती है कि जेन वहाँ से जा चुका है। और फिर शिरोयुकी जेन के बारे में सोच रही रहती है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने आधी सीरीज खत्म कर दी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस सीरीज को जल्द ही खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।